अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। कंट्री है मेरे पास स्पेन। स्पेन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और कल्चर की बेस करता हुआ ऐसा कंट्री जहाँ पे लोग स्टडी के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं और जॉब के लिए जाते हैं, कल्चरल एक्सचेंज के लिए जाते हैं, फैमिली रीयूनिफिकेशन के वीज़ा पे जाते हैं, ट्रांजिट वीज़ा भी ले लेते हैं, इसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं। और वहाँ पे जो रिटायर्ड हजरात हैं उनका भी छुट्टियाँ गुजारने का दिल चाहता है तो वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। डिजिटल नोमैड वीज़ा होता है जो कि ऐसे लोगों के लिए होता है जो वहाँ पे ऑनलाइन काम करना चाहते हों। इसके अलावा और बहुत सी टाइप्स हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पेन का एक ऐसा वीज़ा जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, कम लोग जानते होंगे, और हो सकता है कम लोग नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब इसका AU पेयर वीज़ा। ये बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी होता है और कल्चरल एक्सचेंज और चाइल्ड केयर के लिए भी होता है। अच्छा जी, अब इसका है जनाब ये चाइल्ड केयर या मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा। ये जी कल्चर एक्सचेंज वीज़ा है या चाइल्ड केयर के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसका सबसे पहला जो आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ना, वो ये कि अगर वहाँ पे कोई कल्चर एक्सचेंज का काम है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई लिंग्विस्टिक कोर्सेज हो रहे हैं या कोई फेस्टिवल्स हो रहे हैं या वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो आप वहाँ पे उस पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आपके पास उसका न्योता भी है, यानी कि इनविटेशन लेटर भी है आपके पास, तो देन यू कैन यूज़ दिस वीज़ा। और दूसरा इसका ये है कि अगर आपका कोई बच्चा बीमार है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए आपको वहाँ पे लेके जाना है, तो वैसे ट्रीटमेंट के लिए अलग से भी वीज़ा है, तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीज़ा की एप्लीकेशन आप यू आर एप्लीकेबल। तो जहाँ तक जनाब इसके जो कल्चर एक्सचेंज का ताल्लुक है वो तो वाज़ेह है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हो, वो जो भी कल्चर हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो और आपके पास उसका इनविटेशन लेटर भी हो, अगर आपके पास उसका इनविटेशन लेटर नहीं है ना, तो फिर आपको ये वीज़ा बहुत ही मुश्किल, बल्कि मिलेगा ही नहीं। तो इसकी पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि भाई, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, आपके पास इसका इनविटेशन लेटर। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर वहाँ पे आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आपके पास 25-30 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तीसरा ये कि आपकी हेल्थ ठीक हो, आपके पास उसका लेटर भी हो और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस 30 से 33 हज़ार यूरो को जो कवर करती हो वो भी होनी चाहिए। अब जनाब ये तमाम चीज़ें होगी। उसके बाद अब हम इसके बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपके पास जनाब वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी मिनिमम साल से 1.5 साल होनी चाहिए, क्योंकि ये 1 साल के लिए मिलता है और उसको एक्सटेंड करके 2 सालों तक भी ले जाया जा सकता है। लेकिन ये बिलो 90 डेज़ यानी कि C कैटेगरी में भी लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने वहाँ जाना ही 1-1.5 माह के लिए है तो फिर आप वहाँ पे 1-1.5 माह ही स्टे करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तमाम चीज़ें होगी। अब आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड हो और उसकी पूरी डिटेल हो जिस प्रोग्राम की शिरकत के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं। अगर आपके पास उसकी पूरी डिटेल नहीं तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पूरी डिटेल उसका बैकग्राउंड हमें समझा दें। फिर आपको समझाने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन एक चीज़ आप अपने जहन में रखें, अगर आपके पास स्पेनिश लैंग्वेज के कोर्सेज हैं या आपको स्पेनिश लैंग्वेज आती है तो मेरा ख्याल है आप 100 में से 101% चांसेस आपके हैं कि आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। बल्कि कोई भी स्पेन का वीज़ा हो, अगर आपको स्पेनिश लैंग्वेज आती है ना या इटालियन लैंग्वेज आती है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, बल्कि कभी इम्कान है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपने वहाँ पे जो टिकट परचेज़ करनी है उसका भी आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, ठीक है। और वन साइडेड भी चल जाती है क्योंकि 1 साल का वीज़ा, लेकिन रिटर्न टिकट हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए जी। इसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत काउंट करती है कि आपने अगर यूरोप में इससे पहले भी अगर कोई ट्रैवल किया है या कर रखा है या विज़िट किया है तो फिर वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। अच्छा जी, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आप आते हैं जी प्रोसेस इसका बहुत ही आसान है। बस आपने BLS इंटरनेशनल वेबसाइट पे जाना है, वो पोर्टल को ऑन करना है। वहाँ पे जाके आपने एक फॉर्म होता है उसको फिल करना है। उसमें आपने अपना नाम, पता, एड्रेस, पासपोर्ट में आपके स्पेलिंग के साथ पूरा उसको लिखना होता है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये तमाम चीज़ें, पर्पज़ ऑफ विज़िट,
कब से कब तक, ये तमाम चीज़ें, और जो आपको बंदा बुला रहा है या एम्प्लॉयर बुला रहा है या कोई हॉस्पिटल बुला रहा है या आपको कोई इंस्टीट्यूशन बुला रहा है, कोई कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी, उसका लिखना है और उसका एड्रेस ज़रूर लिखना है, जिस एड्रेस से आपको वो इनविटेशन लेटर आया है। अब आपने ये तमाम चीज़ों को फिल कर लिया और उससे पहले आपने ये भी बता दिया कि आपका नाम पता क्या है, एड्रेस क्या है, और आपने इससे पहले भी अगर ट्रैवल किया है तो वो सारा कुछ आपने वहाँ भी मेंशन कर देना। 2 से ढाई पेजेस हैं जनाब, 3 पेजेस लगा लें। एंड पे आपने अपने साइन करने होते हैं। वो जब जनरेट हो जाएगा ना फॉर्म, उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी, लेकिन आपने इस फॉर्म की कॉपी ज़रूर रख लेनी है अपने पास, ठीक है। अच्छा जी, उसका प्रिंट ले लेना है, 2 प्रिंट, साथ में अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ले लेने हैं। तो फिर आपको जनाब एक ईमेल आएगी, ईमेल का भी प्रिंट ले लेना है। वो ईमेल होगी कि भाई आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाती है, कंफर्म होगी, और वो 15 से 30 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। वो केस पे डिपेंड करता है कि आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है। आप इन तमाम चीज़ों को लेके जाके वहाँ पे जाएंगे। 60 यूरो से लेकर 120 यूरो तक इसकी फ़ीस है। हो सकता है थोड़ी सी इससे ज़्यादा हो, या मैं आपको अगर आपके लिए आसानी पैदा करता जाऊँगा 200 यूरो ले जाएंगे अपने पास। अच्छा जी, अब आपके वहाँ पे बायोमेट्रिक होगी, आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीर भी चाहिए, और इन तमाम चीज़ों को जब आप कवर कर लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा लेंगे, उनको सिक्योरिटाइज करवा लेंगे, फिर वो आपसे टाइम मांगेंगे 15 से 30 दिन। तो इस दौरान आपका वीज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो कभी कभी वो आपसे पूछ भी लेते हैं कि भाई अगर आपने कवर लेटर ठीक बनाया हो ना और सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया हो डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तो फिर वो आपसे बहुत कम पूछते हैं। लेकिन अगर आपके पास चीज़ें नहीं हैं तो फिर वो आपको आपको बताना पड़ता है कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। तो ये है तमाम पूरा प्रोसेस, ठीक है। अगर आप वहाँ पे कल्चर एक्सचेंज पे जाना चाहते हैं, आपको ये वीज़ा चाहिए, इसकी डिटेल मैंने बता दी है, फ़ीस भी बता दी है। तो दोस्तों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।